हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ETF के बारे में बात करेंगे कि 2025 में आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपेयर करके बताएंगे कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड और ETF में क्या अंतर है। तो इससे आप खुद भी पता लगा सकेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन निकल के आ जाता है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए या लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड आखिर में होता क्या है। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको वैसे थोड़ी सी जानकारी होगी कि आपने कई बार ऐड देखा होगा मोबाइल में या टीवी में कि म्यूचुअल फंड सही है, वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP, म्यूचुअल फंड्स में SIP अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो आज की इस वीडियो में आज आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड वाकई में सही है या नहीं है। तो वैसे दोस्तों, म्यूचुअल फंड में होता क्या है कि हम इसे एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। मान लो कि अगर आपके पास में कुछ पैसा पड़ा है और आप उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शेयर मार्केट में। आपने सोचा कि मुझे तो MRF कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अब MRF कंपनी का शेयर का भाव आप देखोगे कि इतना है। अब इतना पैसा आपके पास में पड़ा नहीं है, लेकिन आपने तो सोचा है कि आपके पास तो कैपिटल है ही नहीं है, आपके पास तो 20-30 हज़ार रुपये और आप सोच रहे हो कि लाख रुपए के शेयर को मुझे परचेज करना है। तो आप इससे एक शेयर भी MRF का नहीं खरीद सकते। मैं MRF कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके पास में पैसा है नहीं है और आप ऐसी अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो। तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना। आपको ऐसे म्यूचुअल फंड को ढूंढना होगा जिससे आपके मनपसंद कंपनी में वो फंड इन्वेस्ट करता है। तो आप इजीली देख सकते हो कि MRF कंपनी में इन्वेस्ट करता होगा, आपको बड़ी बड़ी कंपनियां मिल जाएगी जहां पे वो म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करता होगा। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो जो आपको लगता है कि ये आप मेरी फेवरेट कंपनियां हैं और ये मेरे को आने वाले टाइम में मुनाफा कमा के देगी। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड का भी काम होता है कि ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब जगह से लेता है और ये सारा पैसा इकट्ठा करके ये सारा ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है अलग अलग कंपनियों में। अब हम डायरेक्टली एक शेयर को खरीद नहीं सकते, तो ये बल्क में किसी क्वांटिटी को लेते हैं कि मान लो कि HDFC में पैसा इन्वेस्ट किया, MRF में किया, TVS में किया, इस तरह से अलग अलग कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करेगा और हमको सारी कंपनियों में अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर हमको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको यूनिट के तौर पर देखने को मिलते हैं, वो शेयर नहीं होते, उसकी हमको यूनिट मिलेगी। और हमसे जो पैसा इकट्ठा किया है अब उसे इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे एक म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट होता है, यानी कि फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर हमसे फीस लेता है, उसे हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। उस फंड मैनेजर की जो सारी फीस होती है, लगभग जितना भी खर्चा होता है वो हमारे एक्सपेंस रेशो में से ही कटता है। तो इस तरह से हमको फीस देनी होती है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी में तो हम शायद लॉस करके ही बैठेंगे। लेकिन वो एक्सपर्ट लोग हैं, हमारे पैसे को बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो इसके लिए हमको वहाँ पे फीस देनी पड़ती है। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है। अब सेकंड नंबर पे दोस्तों आ जाता है इंडेक्स फंड। अब ये इंडेक्स फंड क्या होता है? अब इंडेक्स फंड भी शायद म्यूचुअल फंड जैसा होता है। तो हाँ दोस्तों, ये लगभग म्यूचुअल फंड के जैसा ही होता है। आपका पैसा थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट होता है, या SIP के थ्रू हो सकता है या वन टाइम हो सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पे मोटी फीस देनी नहीं होती है म्यूचुअल फंड जैसे। वो पैसा आपका कहाँ पे इन्वेस्ट होता है? वो पैसा इन्वेस्ट होता है इंडेक्स में। अब ये इंडेक्स क्या होते हैं? तो इंडेक्स को आपको मैं सरल भाषा में बताता हूँ। तो जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि निफ्टी 50 50 अंक से टूटा, बैंक निफ्टी 100 अंक से बढ़ा, सेंसेक्स इतने पे टूटा। तो ये सारे इंडेक्स है। तो इंडेक्स कौन कौन से हैं? बहुत सारे वैसे इंडेक्स है। तो बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, तो इस तरह से ये सारे इंडेक्स होते हैं। अब इंडेक्स में क्या होता है, जैसे कि अब ये बैंक निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी में क्या होता है कि इंडिया की जो 12 बैंकें हैं, यानी कि जो 12 बैंकें हैं, वो इसके अंदर लिस्टेड होती है। अब निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां होती है, वो इसके अंदर लिस्टेड होती है। अब सेंसेक्स में क्या होता है? सेंसेक्स में बड़ी जो 30 कंपनियों का जो ग्रुप होता है वो सेंसेक्स के अंदर चला जाता है। तो इसी तरह से ये सारे इंडेक्स होते हैं। अब इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा है सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि उस इंडेक्स में जितनी भी कंपनियां हैं उस इंडेक्स के हिसाब से वो कंपनी ग्रो करेगी, तो उस हिसाब से आपका पैसा भी ग्रो करेगा। यानी कि आपका इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, और जैसे इंडेक्स घटेगा वैसा आपका पैसा भी घटने वाला है। तो इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का ज़्यादा काम नहीं होता है, तो इसके लिए यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। और इंडेक्स फंड में आपको ज़्यादा रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है,
सिर्फ इंडेक्स के ऊपर काम करता है। इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका फायदा है, घटेगा तो आपका घाटा है। तो वैसे घटने का चांस नहीं है, लेकिन बढ़ने का जरूर चांस होता है कि इंडेक्स हर साल पे साल बढ़ता जरूर है। तो इंडेक्स फंड इस तरह से काम करता है। तो तीसरे नंबर पे दोस्तों हम ETF के बारे में बात करेंगे कि ETF होता क्या है। तो ETF की फुल फॉर्म है दोस्तों इक्विटी ट्रेडेड फंड, यानी कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। आप जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, उसी तरह से आप ETF में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसमें जो रिस्क है वो काफ़ी कम होती है। तो आप अगर शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग करोगे तो आपके लिए बड़ा पैसा चाहिए, लेकिन ETF में आप कुछ अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हो और आपका जो रिस्क लेवल है वो काफ़ी कम रहता है। और यहाँ पे आपको फंड मैनेजर भी देखने को नहीं मिलेगा। अब ETF आपके लिए किस तरह से बेनिफिट दे सकता है, तो ETF में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप ट्रेड भी कर सकते हो, आप इजीली उसमें SIP के थ्रू या स्टॉक SIP कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको वहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसमें आपको एक्सपेंसेस देना पड़ेगा, एग्जिट लोड देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है इस ETF में। तो ये बेनिफिट आपको अच्छा देखने को मिल जाता है ETF में। अब यहाँ पे हम समरी करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड या ETF या इंडेक्स फंड। तो चलिए हम इसको समराइज करके देखते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के। तो यहाँ पे हम एक्सेल के थ्रू यहाँ पे देखने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ETF आपके लिए किस तरह से बेनिफिट दे सकता है। तो हम यहाँ पे खर्चे की बात करेंगे, जो भी एक्सपेंस रेशियो कटने वाला है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको 0.5% से लेकर के 1% तक आपको म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो देना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप इंडेक्स फंड की अगर बात करेंगे तो इंडेक्स फंड में आपको यहाँ पे 0.20% से लेकर के 0.5% तक आपको यहाँ पे देना पड़ सकता है। ETF में वही परसेंटेज कम हो जाता है, 0.20% से लेके 1% से लगभग अलग अलग ETF होते हैं, अलग अलग खर्चा लेते हैं। इसके बाद अगर ट्रेड और लिक्विडिटी की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड में कोई भी ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलती है। किसी भी म्यूचुअल फंड को बेचते हो उसे खरीदने और बेचने में 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है, और इंडेक्स फंड में भी वही होता है, 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है खरीदने और बेचने में। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ETF को लेकर के। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।